तो आज की वीडियो जो है गाइस हमारी वीवो Y12 और Y15 Y17 के ऊपर होने वाली है। और गाइस यहाँ पे मॉडल आप देख सकते हैं, इसका मॉडल तो तीनों मॉडल सेम ही होते हैं, बट यहाँ पे प्रॉब्लम देखो इसमें गाइस, चार्जिंग मैंने लगा रखा है और चार्जिंग गाइस यहाँ पे देखो मैं निकाल के लगाता हूँ। इसकी जो केबल है उसे मैंने निकाला और इधर लगा दिया, पहले नंबर कितना 3 नंबर पोर्ट में लगा दिया है गाइस। अब आप 3 नंबर पोर्ट में देखो गाइस 0.6 0.2 लिया इसने, और 0.62 लेके फिर दिक्कत क्या है देखो, मैं आपको प्रॉब्लम गाइस गाइस प्रॉब्लम देखो आपको समझ में नहीं आएगी। चार्जिंग हट गया है और यहाँ पे एम्पियर भी 0.1 ले रहा है, ठीक है 0.1 0.2। मैं एक बार फ़ोन को पावर ऑफ कर देता हूँ गाइस। जुकाम की वजह से ना बस वीडियो बन नहीं पा रही है, तो बस जैसे तैसे बना रहा हूँ गाइस, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैंने फ़ोन को पावर ऑफ कर दिया है। अब गाइस इसकी प्रॉब्लम दिखाता हूँ, देखो मैं आपको कि इसमें प्रॉब्लम है क्या। बहुत से मेरे भाई लोग जानते होंगे कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करनी है और किस तरह से सॉल्व होती है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ आप देख के चलो कि हमारी ये जो प्रॉब्लम है वो किस तरह से सॉल्व होगी, और मैं आपको विद प्रूफ सोल्यूशन दूंगा गाइस इसका, विद प्रूफ। यहाँ पे देखो आप 0.1 एम्पियर ले रहा है और ये केवल ये वाली कनेक्टेड है, यहाँ पे आप देखो 0.1, और ये एरर है हमारा। तो गाइस चलिए देखते हैं इसे किस तरह से हमें सॉल्व करना है। देखो मैंने फ़ोन को ओपन कर लिया है और अब हम चेक करेंगे कि गाइस ये प्रॉब्लम है वो हमें किस तरह से सॉल्व करनी है। गाइस बहुत से भाई लोग क्या करते हैं, इस पत्ते को चेंज करके देख लेते हैं, इससे भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। तो गाइस चलिए हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप किस तरह से हमें इसे सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका जो इस प्रॉब्लम की जड़ है उसे चेक करेंगे। थर्मल आईडी लाइन जो होती है हमारी, उसे हम सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि उसमें जीआर हमें मिलता है या फिर नहीं। तो गाइस रेड प्रोब को ग्राउंड कर देंगे और यहाँ पे जीआर देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमें कहीं पे भी जीआर नहीं मिल रही है, आप देखो इस पॉइंट में हमें कोई भी जीआर वैल्यू नहीं है, जबकि प्लस पॉइंट पे है हमारी और नेगेटिव पे भी ग्राउंड ठीक है, बट यहाँ पे जो है जीआर हमें नहीं देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स ये जो प्रॉब्लम होती है ये सिर्फ इसी वजह से आती है। तो अब हम क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स ये देखते हैं। चलिए हम थोड़ा सा कैमरा साइड करते हैं और जो हमारा ये मॉडल है उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। गाइस खांसी बहुत ही ज़्यादा हो रही है यार, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है मुझे वीडियो बनाते समय, क्योंकि इतनी ज़्यादा खांसी हो रही है, बोलते हुए भी दिक्कत हो रही है मुझे। तो गाइस ये जो मॉडल है ये मॉडल है PD 1928 AM। तो मेरे ख्याल से 11 12 15 कोई भी हो सकता है। गाइस वीडियो बनानी पड़ रही है क्योंकि आप लोगों को वीडियो देना भी ज़रूरी है। मेरा मन था नहीं वीडियो बनाने का बिल्कुल भी, क्योंकि खांसी इतनी ज़्यादा है तो आप लोग बार बार खांसते हुए मुझे सुनोगे, गाली और दोगे। तो गाइस हो सके तो मुझे माफ़ करना कि मैं ऐसे उसमें वीडियो बना रहा हूँ, बार बार खांसी आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। तो हम इसमें मॉडल देखते हैं, PD 1982 था शायद, 1928 AM। तो गाइस 1928 AM बाई 12 है या फिर हमें एक बार 1928 1930 तो गाइस अब देखो हमें यहाँ पे तो मॉडल ये नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, एक बार गूगल पे जाएंगे। PD 1928 AM डालते हैं और मॉडल
हमारे सामने U10। तो गाइस ये जो मॉडल है वो U10 है। तो U10 देखते हैं हम, U सीरीज कहाँ है इसमें। गाइस देखो ये बिल्कुल ही अलग सीरीज है U10। तो जो U10 है हमारा, ये U10 जो सीरीज गाइस बाई 12 या बाई S17 का ही मदरबोर्ड होगा इसमें, क्योंकि सेम है मदरबोर्ड। तो हम क्या करते हैं, एक बार बाई 12 वाला मदरबोर्ड खोलते हैं और फिर देखते हैं 1901 गाइडलाइंस पे चलते हैं। और एक बार हम गाइडलाइंस पे जाके चेक करेंगे कि इसका जो ये पॉइंट है वो कहाँ पे है। तो गाइस थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा ये खुल रहा है। तो गाइस जैसे कि हमारी गाइडलाइंस ओपन हो चुकी है। गाइस नेट थोड़ा स्लो होता है तो इस वजह से गाइडलाइंस थोड़ा टाइम ले लेती है यहाँ पे ओपन होने में, तो कोई बात नहीं। अब गाइस यहाँ पे हम चार्जिंग माइक्रो USB 2.0 में चलते हैं और हमें बैटरी कनेक्टर की तरफ चलना है। यहाँ देखते हैं गाइस इसमें थर्मल और ID की कोई लाइन नहीं दिखा रखी है। तो अब क्या होगा, अभी जो प्रॉब्लम है वो हमारी कहाँ से आ सकती है, कैसे आ सकती है। तो गाइस इसमें थर्मल की कोई लाइन नहीं है। आप देखें तो हम नीचे चलते हैं, इसमें थर्मल की कोई भी लाइन नहीं आ रही है। तो गाइस अब हमें करना क्या है, एक तरीका और भी होता है गाइस, वो यूज करके देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाती है या नहीं। तो चलिए कैमरे पे चल देते हैं और गाइस कैमरे को थोड़ा सा बड़ा करते हैं, देखते हैं इससे हमारी प्रॉब्लम का हल होता है या नहीं। तो वो क्या चीज़ है गाइस, देखो एक तरीका ये है कि हम जो इसका सेंसर है उसे कवर अप कर दें तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए। तो हम इसका जो स्क्रू लगा हुआ है यहाँ पे उसे निकाल देंगे और चेक करेंगे फिर। तो गाइस ये अभी मैंने बोर्ड उठाया हुआ है और इसे उठा के चेक करते हैं कि चार्जिंग लेता है या फिर नहीं। अगर इस तरह चार्जिंग लेता है तो हम उसे कवर अप कर देंगे हमारे सेंसर को। और गाइस एम्पियर की बात करूं तो एम्पियर ये प्रॉपर लेने लगा है। मैं आपको एम्पियर भी दिखाऊंगा अभी, देखो एम्पियर दिखाता हूँ मैं आपको। फ्रेंड्स एम्पियर देखो आप, ये कितना ले रहा है, 1.3। थोड़ा सा मैं आपको ठीक से दिखा दूँ, वन 1.3 एम्पियर ले रहा है गाइस। अब फ्रेंड्स इस पे मुझे कैमरा चलाने की वैसे तो नीड थी नहीं, तो इतना तो मैं आपको फ़ोन से भी बता सकता था। बट गाइस देखो मुझे थोड़ा पता था कि ये प्रॉब्लम इस तरह से भी सॉल्व हो जाएगी। तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो इस तरह से भी सॉल्व हो चुकी है। और गाइस कोई भी प्रॉब्लम हो आप जल्दबाजी करेंगे उसे, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ दोबारा से। मैंने बैटरी निकाला, लगाया और यहाँ पे मैं इसे पकड़ता हूँ टाइट से और अब देखते हैं कि हमारी जो वही प्रॉब्लम में है या फिर अगर हमारा इसे दबा के वही प्रॉब्लम आती है तो हम सोचेंगे कि हमारे फ़ोन में एम्पियर कितना ले रहा है गाइस, कंजप्शन है गाइस इसमें।
चार्जिंग दिखा रहा है बट कंजप्शन मैं आपको दिखाऊं, देखो इसका जो कंजप्शन है वो यहाँ पे 0.6 ले रहा है। और जैसे ही मैं बोर्ड को क्या है, बोर्ड को इस तरह से उठा दूँगा तो आप देखो कंजप्शन बढ़ेगा। ठीक है, मैं बोर्ड को उठा दिया है और डाटा केबल निकाल के लगा देता हूँ। देखो डाटा केबल निकाल के लगाया तो कंजप्शन अपने आप ही बढ़ गया। तो गाइस इस तरह से भी आप इस फ़ोन की जो प्रॉब्लम है वो आप सॉल्व कर सकते हो। गाइस इसमें क्या है, देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, ये जो सेंसर है हमारा, ये सेंसर, इस पे आपको टेप मार देनी है और टेप मार के आप इसे पैक कर दो, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। ठीक है गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। तब तक और नई वीडियो के साथ मिलेंगे अपने चैनल पे।